तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग आसान शब्दों में इसको समझने का कोशिश करें कि सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल जो आपका SADC होता है, नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एयर इंटर्स। ठीक है, SADC नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी एयर इंटर्स इनटू द कंबशन चैम्बर बट द प्रेशर एट व्हिच द सेकेंडरी एयर फ्लो टू द फर्नेस। मीन्स ये अमाउंट ऑफ एयर कितना फ्लो होना चाहिए वो कंट्रोल नहीं करता है, ये कंट्रोल करता है प्रेशर एट विच द सेकेंडरी एयर फ्लो टू द फर्नेस। मतलब फर्नेस में किस प्रेशर के साथ सेकेंडरी एयर फ्लो होना चाहिए उसको ये कंट्रोल करता है बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डैम्पर्स। जितना भी सेकेंडरी एयर में आपका डैम्पर्स होता है उसको ओपन एंड क्लोज करके, उसको मॉड्यूलेट करके, जो विंड बॉक्स के DP को मेंटेन रख के, उसके प्रेशर को कांस्टेंट करके और उसी प्रेशर से सेकेंडरी एयर को अंदर इंटर करवाता है। ठीक है, मींस सेकेंडरी एयर डजंट कंट्रोल द सेकेंडरी एयर फ्लो बट इट कंट्रोल इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर। ठीक है, कंट्रोलिंग द सेकेंडरी एयर फ्लो मतलब क्या होता है कि सेकेंडरी एयर जितना रिक्वायर्ड है उसको कंट्रोल करना। बस सेकेंडरी एयर फ्लो इज कंट्रोल बाय द FD फैन। FD फैन क्या देखता है, जितना आपका फ्यूल का कंबशन हो रहा है उस फ्यूल को जलाने के लिए आपका कितना आपका एयर चाहिए, उस एयर के हिसाब से आपका ब्लेड पिच को वो ऑपरेट करता है। तो सेकेंडरी एयर फ्लो को कौन कंट्रोल करता है, FD फैन। बट सेकेंडरी एयर फ्लो के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कौन करता है, SADC। फ्रेंड्स, SADC कंट्रोल सेकेंडरी एयर डिस्ट्रीब्यूशन एट वेयर एंड व्हिच एलिवेशन वी नीड हाई अमाउंट ऑफ सेकेंडरी एयर। किस एलिवेशन में और कहां पे आपको सेकेंडरी एयर का फ्लो चाहिए उसको कंट्रोल करता है SADC। तो फ्रेंड्स, आसान शब्दों में समझिएगा कि सेकेंडरी एयर के फ्लो को रेगुलेट करता है FD फैन और सेकेंडरी एयर के फ्लो को जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कौन करता है, आपका सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल। FD फैन से जितना एयर आ रहा है उतना ही एयर आपका फर्नेस के अंदर जाएगा, उसको कंट्रोल नहीं करना है, फ्लो को कंट्रोल नहीं करता है SADC। बस उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर, किस एलिवेशन में कितना आपको सेकेंडरी एयर चाहिए। किसी भी पावर प्लांट के लिए, इन ए पावर प्लांट सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल इज ए सिस्टम यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ सेकेंडरी एयर इनटू द कंबशन चैम्बर ऑफ ए बॉयलर। सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल क्या करता है फ्रेंड्स, रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ सेकेंडरी एयर इनटू द combustion chamber of a boiler. Friends, secondary air is very important in the combustion process because it helps to ensure the efficient combustion of the fuel and effective heat transfers. Friends, secondary air damper control system consists of different types of the dampers. Like आपका fuel air dampers होता है, आपका auxiliary air dampers होता है, आपका oil air dampers होता है। These dampers are used to control the secondary air entering the combustion chambers. By adjusting the position of these dampers, हम लोग इस डैम्पर के पोजीशन को एडजस्ट करते हैं टू ऑप्टिमाइज द एयर टू फ्यूल रेशियो। जो एयर टू फ्यूल रेशियो जितना होना चाहिए उसके हिसाब से हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं फ्रेंड्स, तो जिस एलिवेशंस में आपका ऑयल है या फ्यूल है उसी एलिवेशन में हम लोग सेकेंडरी एयर का फ्लो करवाते हैं। जिस एलिवेशन में मान लीजिए कि फीडर सर्विस में नहीं है, कोल सर्विस में नहीं है, ऑयल सर्विस में नहीं है, वहां पे एयर फ्लो कराने से क्या फायदा मिलेगा। तो सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल का मेन जो सिस्टम है कि वी ऑप्टिमाइज द एंट्रिंग ऑफ सेकेंडरी एयर फ्लो इनटू द कंबशन चैम्बर फॉर द एफिशिएंट एयर टू फ्यूल रेशियो। एयर टू फ्यूल रेशियो जितना होना चाहिए उसके हिसाब से हम लोग सेकेंडरी एयर फ्लो वहां पे करवाते हैं, क्योंकि ये क्या है, विच इज क्रूशियल फॉर द कंबशन प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द एमिशंस। आपका जो एमिशंस होता है, मान लीजिए कि आपका सेकेंडरी एयर का फ्लो नहीं हो पाया सही ढंग से, तो आपका क्या होगा, अनबर्न कार्बन हो जाएगा, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो आपका क्या होता है, एफिशिएंट कंबशन को भी इंश्योर करता है एंड रिड्यूसिंग द एमिशंस। फ्रेंड्स, प्रॉपर कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी एयर इज इसेंशियल। सेकेंडरी एयर का जो फ्लो जो हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो प्रॉपर कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी एयर इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्टेबल कंबशन कंडीशन। आपका कंबशन कंडीशन स्टेबल रहे,
मैक्सिमाइज फ्यूल एफिशिएंसी, आपका फ्यूल का सही ढंग से बर्निंग हो ताकि एफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो सके, एंड मिनिमाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स। देखिए इसीलिए हम लोग क्या होता है सेकेंडरी एयर का प्रॉपर कंट्रोल करते हैं ताकि उसका कंबशन कंडीशन स्टेबल रहे, मैक्सिमाइजिंग द फ्यूल एफिशिएंसी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिनिमाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट, जो आपका पॉल्यूटेंट जो निकलता है वहाँ से, जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर सफिशिएंट सेकेंडरी एयर का फ्लो नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा एंड आपका अनबर्न हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो इसलिए हम लोग क्या होता है कि सेकेंडरी एयर का हम लोग प्रॉपर कंट्रोल करते हैं। फ्रेंड्स, आपका सेकेंडरी एयर डैम्पर जो होता है आपका विंड बॉक्स में रहता है और चारों कॉर्नर के लिए अलग अलग आपका सेकेंडरी एयर डैम्पर्स रहता है। तो सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस फ्रेंड्स समझिए क्या होता है। द फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल इज टू प्रोपोर्शन द टोटल सेकेंडरी एयर अराउंड द फायरिंग एलिवेशन एज पर द अमाउंट ऑफ फ्यूल फायर्ड एंड the number of firing elevations decide the damper position। देखिए सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल क्या करता है, आपका सेकेंडरी एयर के फ्लो को ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। जितना आपका एफडी फैन से आपका एयर आ रहा है, मान लीजिए कि एफडी फैन से आपका एयर आ रहा है 800 TPH, तो 800 TPH को इसी डैम्पर के थ्रू आपका फर्नेस के अंदर जाएगा, ना इसको घटाएगा ना इंक्रीज करता है। तो करता क्या सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर करता है कि किस एलिवेशन में कितना आपको एयर भेजना है ताकि एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंबशन हो सके। तो सेकेंडरी एयर डैम्पर का मेन वो काम होता है कि इज टू प्रोपोर्शन द टोटल सेकेंडरी एयर अराउंड द फायरिंग एलिवेशन। आपका जो फायरिंग एलिवेशन है, जिस एलिवेशन पे आपका ऑयल है या कोल है, उसी एलिवेशन में आपको सिर्फ एयर भेजेगा, क्योंकि जो एलिवेशन पे आपका फायरिंग नहीं है वहां पे एयर भेजने से क्या फायदा। तो क्या करता है, जिस एलिवेशन पे आपका फायरिंग नहीं है उस डैम्पर को क्लोज रखता है, और फिर आपका जिस एलिवेशन पे आपका फायरिंग हो रहा है, जिस एलिवेशन पे आपका कोल का बर्निंग हो रहा है, उसी एलिवेशन पे आपको सेकेंडरी एयर का सप्लाई करेगा। मीन्स ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर करता है। मीन्स ये इट सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल डजंट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द सेकेंडरी एयर, ये सिर्फ प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो विंड बॉक्स में आपने एक सेट दे दिया कि इतना डीप, इतना प्रेशर, विंड बॉक्स का प्रेशर आपको इतना मेंटेन करना है, आपने एक सेट पॉइंट डाल दिया, वो सेट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द लोड डिपेंड करता है, जो हम लोग बाद में इसको पढ़ाते हैं। अब इसको समझिए कि आपका विंड बॉक्स का प्रेशर उस लोड के हिसाब से आपने एक सेट डाल दिया कि 60 mmW से आपको मेंटेन करना है। तो सिर्फ क्या करेगा कि उस विंड बॉक्स के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कुछ डैम्पर्स को वो क्लोज करेगा, उस डैम्पर को जहां पे आपका फायरिंग नहीं हो रहा है। द सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन द मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट। The wind box dampers are used to distribute the air in the furnace. Distribute the air means क्या? Distribute the secondary air. Secondary air damper control सिर्फ secondary air को कंट्रोल करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन को, प्राइमरी एयर से इसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका नाम सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल मीन्स जो एफडी फैन का जो डिस्चार्ज एयर है सिर्फ उसको ये कंट्रोल करता है। तो विंड बॉक्स डैम्पर्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द एयर इन द फर्नेस फॉर द बेटर कंबशन ऑफ द कोल। फ्रेंड्स, जो आपका विंड बॉक्स में जो सेकेंडरी एयर डैम्पर्स रहता है उसमें आपका ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स को वो कंट्रोल करता है। तो क्या उसका कंट्रोल फिलॉसफी क्या है, तो देखिए ऑक्सिलरी एयर डैम्पर कंट्रोल सिस्टम पोजीशन द ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स टू मेंटेन ए विंड बॉक्स टू फर्नेस डिफरेंशियल प्रेशर। मीन्स आपका जो ऑक्सिलरी एयर डैम्पर कंट्रोल सिस्टम है वो पोजीशन करता है ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स को ताकि टू मेंटेन ए विंड बॉक्स टू फर्नेस डिफरेंशियल प्रेशर। जो विंड बॉक्स एंड फर्नेस का जो डिफरेंशियल प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है, उसी को देखते हुए आपका जो ऑक्सिलरी एयर डैम्पर के पोजीशन को मेंटेन करता है। द ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स आर पोजीशन
to maintain the required wind box to furnace DP according to the boiler load। देखिए बॉयलर के लोड के हिसाब से आपका विंड बॉक्स टू फर्नेस डीपी हम लोग मेंटेन करते हैं। उसका एक ग्राफ है जो मैं आपको आगे बताता हूं। तो जितना बॉयलर लोड है उसके हिसाब से आपको विंड बॉक्स टू फर्नेस डीपी हमको मेंटेन करना पड़ता है, जो कि गिवन बाय द आपका ओईएम जो रहता है वो आपको गिवन देता है कि इतना लोड पे इतना आपको डीपी का सेट पॉइंट देना है। तो उसको मेंटेन कौन करता है? आपका ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स करता है। उसको इस टाइप से पोजीशन करता है कि कुछ डैम्पर को रिक्वायर्ड डैम्पर को खोलेगा, जो जिस फ्लोर पे आपका जिस एलिवेशन पे आपका कोल नहीं है उसके डैम्पर को क्लोज करके करता है ताकि आपका विंड बॉक्स का प्रेशर मेंटेन रहे। तो ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स आर पोजीशन टू मेंटेन द रिक्वायर्ड विंड बॉक्स टू फर्नेस डीपी अकॉर्डिंग टू द बॉयलर लोड। फ्रेंड्स इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें एक्स एक्सिस पे आपका बॉयलर लोड परसेंटेज में है और इधर आपका वाई एक्सिस पे विंड बॉक्स टू फर्नेस डीपी है। मतलब विंड बॉक्स का प्रेशर कितना है और फर्नेस प्रेशर उसका डिफरेंशियल प्रेशर है। तो देखिए यहाँ पे आपका 30% अप टू 0 से 30% ऑफ द बॉयलर लोड, 0 से 30% ऑफ द बॉयलर लोड आपको विंड बॉक्स टू फर्नेस डीपी 40 mmWc रखना है। 30 से 45% तक आपका ग्राफ देखिए लीनियर ग्राफ है, तो इसको 40 से 60 के आसपास रखना है। 45% से 60% अगर आपका बॉयलर लोड आ जाता है तो आपको 60 से 100 mmWc आपको विंड बॉक्स टू फर्नेस डीपी रखना है और ग्रेटर देन 60% से आपको 100 mmWc मेंटेन कर देना है। यहां पे देखिए ये फ्रेंड 0 से 30, 40, 30 से 45 लिनियरली, जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा वैसे वैसे आपको डीपी भी बढ़ाना है। फिर 45 से 60% पे भी आपको डीपी बढ़ाना है। 60% के ऊपर आपको 100 पे फिक्स हो जाएगा। फिर 60 से 100 आपका 100 मेंटेन रहेगा। ये जो एरो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि साइड टू साइड आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए ये ग्राफ आपका ओईएम दिया है, ओईएम एक आपको रेफरेंस दे दिया है कि इतना बॉयलर लोड पे आपको इतना डीपी रखना है, लेकिन वहां पे आपका कोल का किस टाइप का क्वालिटी ऑफ द कोल है, तो उस सारे कंडीशन को देखते हुए साइड टू साइड क्या है कि बाइसिंग का भी अरेंजमेंट कर दिया गया है कि आपको एक बाइसिंग दे देना है कि हमको 40 नहीं रखना है, 25 भी रखना है। तो जनरली क्या होता है बाइसिंग आप देखिए -15 mmWc मान लो बाइसिंग दे दिए, तो क्या होगा -45 मतलब क्या होता है 40 -15 मतलब 25 आपका डीपी मेंटेन करेगा। तो ये साइड टू साइड प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। एक बाइसिंग का भी प्रोविजन दे दिया गया है कि आपको इतना सेट पॉइंट नहीं रखना, हमको कम सेट पॉइंट रखना है। वो देखा जाता है कि हमको कितना विंड बॉक्स का प्रेशर रखें ताकि कंबसन प्रॉपर हो। तो उसको देखते हुए हम लोग डीपी को एडजस्ट करके डीपी एडजस्ट करते हैं। तो एक बाइसिंग का भी प्रोविजन दे दिया गया है। ऑक्सिलरी एयर डैम्पर कंट्रोल का कुछ लॉजिक्स है, कुछ इंटरलॉक्स है, उसको हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में आपका ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स को आप ऑटो मोड में रखते हैं। तो ये कंडीशन है कि कब वो 100% ओपन हो जाता है। तो ऑल एलिवेशंस ऑफ ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स विल बी ऑटोमेटिकली स्विच टू मैनुअल मोड ऑफ कंट्रोल and the commanded to open 100% if any one of the following condition exist। इस चारों में से कोई भी कंडीशन अगर एग्जिस्ट करता है तो ऑक्सिलरी एयर डैम्पर जो है वो ऑटो से बाहर आ जाएगा, वो मैनुअल मोड में आ जाएगा और उसमें ऑटोमेटिक कमांड जाएगा टू ओपन 100%। कौन सा कंडीशन है फ्रेंड्स? बोथ आईडी फैन ऑफ मास्टर फील्ड ट्रिप अकर्स एंड लॉस ऑफ यूनिट क्रिटिकल पावर 24 वोल्ट डीसी। अगर बोथ एफडी फैन ऑफ हो जाता है तो 100% ओपन चला जाएगा। आईडी फैन अगर ऑफ होता है 100% ओपन कमांड चला जाएगा ऑक्सिलरी एयर कंट्रोल वाल्व में। मास्टर फील्ड ट्रिप मींस क्या होता है? बॉयलर ट्रिप्स ऑन एमएफटी। एमएफटी का फ्रेंड बहुत सारा कंडीशंस है। मैंने एमएफटी पे एक डिटेल वीडियो बनाया है, बॉयलर प्रोटेक्शन सिस्टम पे भी मैंने वीडियो बनाया। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखें कृपया हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देखें, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। मास्टर फील्ड ट्रिप का कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? ड्रम लेवल हाई, लो, फर्नेस प्रेशर हाई, लो, आपका बॉयलर फीड पंप ट्रिप, रीहीट प्रोटेक्शन ट्रिप, लॉस ऑफ 24 वोल्ट डीसी, लॉस ऑफ 24 वोल्ट डीसी, 220 वोल्ट एसी, ऑल आपका जितना भी लॉस ऑफ फ्यूल है, बहुत सारा कंडीशन है फ्रेंड्स।
तो उस सारा कंडीशन में अगर कोई भी कंडीशन परसिस्ट करता है तो मास्टर फेल ट्रिप आएगा और 100% ओपन हो जाता है। एंड 24 वोल्ट डीसी कहाँ जाता है फ्रेंड्स, आपका जितना भी डीपीयू वगैरह सीएनआई पैनल में जाता है, अगर उसका लॉस हो जाता है तो आपका 100% ओपन हो जाता है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ एयर कंट्रोल वाल्व टू ओपन 100% है। और फ्रेंड्स एक और कंडीशन है कि आपका ऑटो से मैनुअल मोड में कब बाहर आ जाएगा। जैसे आप ऑटो में डालते हैं, जनरली आप ऑटो में रखते हैं क्योंकि लोड के हिसाब से उसका डीपी का सेट पॉइंट कितना होना चाहिए वो लॉजिक है, उसके हिसाब से वो डीपी का सेट पॉइंट पकड़ लेता है। तो फ्रेंड्स क्या है कि इसका 2 डीपी का ट्रांसमीटर है, डीपीटी 1 है और डीपीटी, दोनों डीपी जो है विंड बॉक्स प्रेशर को ही दिखाता है, विंड बॉक्स टू फर्नेस डीपी को दिखाता है, और दोनों का वैल्यू आसपास रहता है, दोनों में आपका 2 से 3 MWC का डिफरेंस रहता है। जब दोनों के बीच अगर हाई डेविएशन पकड़ ले, दोनों का डिफरेंस अगर ज़्यादा आ जाए, जनरली 10 MWC से अगर ज़्यादा आ जाता है तो आपका ऑटो से मैनुअल निकल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, अगर आपने DP1 को सेलेक्ट किया या DP2 को सेलेक्ट किया, जिसको भी आपने सेलेक्ट किया, DPT1 को सेलेक्ट किया या DP2 को सेलेक्ट किया, अगर उसमें फेल्ड आ जाए तो आपका ऑटो से मैनुअल मोड में निकल जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग जनरली फ्रेंड्स क्या करते हैं कि दोनों का एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, दोनों का +/2 करते हैं, वो वैल्यू ले लेते हैं। और थर्ड पॉइंट है कि अगर विंड बॉक्स टू फर्नेस डीपी अगर बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है, मीन्स ग्रेटर देन 240 MWC अगर आ जाता है, तो आपका ऑटो से मैनुअल मोड में निकल जाएगा। तो ये कुछ आपका ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स का इंटरलॉक्स है कि आपका ऑटो से मैनुअल कब होता है और कब 100% ओपन हो जाता है। कि ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स और फ्यूल ऑयल कम ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स एट एनी एलिवेशन विल क्लोज इफ इट्स एडजेसेंट कोल मिल्स आर नॉट इन सर्विस एंड बॉयलर लोड इज ग्रेटर देन 30%। मीन्स सपोज कीजिए आपका जी मिल आउट है, जी मिल क्या है आपका आउट है मान लीजिए, तो जितना भी कोल एलिवेशन है उसके ऊपर और नीचे आपका ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स होता है या फ्यूल ऑयल कम ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स होता है, ताकि ये दोनों कोल के ऊपर और नीचे हम लोग सेकेंडरी एयर देते हैं ताकि अच्छे से बर्निंग हो सके, अच्छे से कंबसन हो सके, स्टेबल फ्लेम आपको मिले। तो आपका अगर जैसे जी है तो जी के नीचे आपका एक ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स होगा और जी के ऊपर भी आपका क्या होगा, एक ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको जी के नीचे क्या है आपका एफ है, एफ जी, तो यहाँ पे क्या होगा एफ जी और यहाँ पे जी और एच होगा ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स, क्योंकि जी के ऊपर एच है तो जी एच और इसके नीचे एफ है तो एफ जी। ये होगा आपका 2 ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स है। कौन कौन फ्रेंड्स, एफ जी और जी एच। अगर मान लीजिए कि आपका फरक्का मिल रनिंग है, फरक्का मिल मान लीजिए आपका रनिंग है और जी मिल आपका आउट है, तो आपका सिर्फ ये वाला ऑक्सिलरी एयर डैम्पर आपका ओपन रहेगा, लेकिन जी एच वाला आपका क्या रहेगा, आउट रहेगा, पूरा क्लोज रहेगा। फ्रेंड्स समझ गए, क्योंकि जी के नीचे एफ जी है और जी एच है, क्योंकि आपका फरक्का मिल चल रहा था इसलिए आपका जो फरक्का के ऊपर जो आपका एफ जी जो ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स रहेगा ये आपका ओपन रहेगा, बट चूंकि आपका जी मिल सर्विस में नहीं है और एच मिल भी सर्विस में नहीं है तो आपका जी एच जो होगा वो आपका क्लोज रहेगा। वही लिखा हुआ है कि ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स और द फ्यूल ऑयल कम ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स एट एनी एलिवेशन विल क्लोज इफ इट्स एडजेसेंट कोल मिल्स आर नॉट इन सर्विस। अगर मान लीजिए फरक्का भी आपका नहीं चल रहा था तो एफ जी भी बंद रहेगा और जी एच भी बंद रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस टाइप से आपका जो अरेंजमेंट दिया हुआ है कि किसी भी कोल मिल एलिवेशन के ऊपर और नीचे आपका ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स रहता है, अगर वो मिल सर्विस में नहीं है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स रहेगा वो आपका क्लोज रहेगा और बॉयलर लोड अगर ग्रेटर देन 30% है तो दिस इज द इंटरलॉक्स ऑफ ऑक्सिलरी एयर डैम्पर्स। फ्रेंड्स उसके बाद देखिए फ्यूल एयर डैम्पर, इसको हम लोग फ्यूल कोल एयर डैम्पर कहते हैं, फ्यूल कोल एयर डैम्पर। ये कोल एलिवेशन में आपका डैम्पर्स होता है इसलिए इसको हम लोग फ्यूल कोल एयर डैम्पर्स कहते हैं। द फ्यूल एयर डैम्पर्स कंट्रोल सिस्टम पोजिशन द फ्यूल एयर डैम्पर इन प्रोपोर्शन टू द फ्यूल फायरिंग रेट। मीन्स आपका फ्यूल एयर डैम्पर कंट्रोल सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑक्सिलरी एयर डैम्पर कंट्रोल सिस्टम। दोनों का कंट्रोल सिस्टम अलग अलग होता है, ऑक्सिलरी एयर डैम्पर कंट्रोल सिस्टम अलग है एंड फ्यूल एयर डैम्पर कंट्रोल सिस्टम आपका अलग होता है। फ्यूल एयर डैम्पर कंट्रोल सिस्टम क्या करता है,
पोजीशन द फ्यूल एयर डैम्पर इन प्रोपोर्शन टू द फ्यूल फायरिंग रेट। जब किसी एलिवेशन पे आप कोल एलिवेशन पे अपने फीडर स्टार्ट किया, तो जैसे ही फीडर स्टार्ट करते हैं तो उसका फ्यूल एयर डैम्पर क्या हो जाता है, मॉड्यूलेटेड हो जाता है एज पर द फायरिंग रेट। फायरिंग रेट के हिसाब से क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। आपका ये फीडर रेट का परसेंटेज है और इधर आपका फ्यूल एयर डैम्पर ओपनिंग का परसेंटेज है। तो हम लोग जब भी फीडर स्टार्ट करते हैं तो मान लिया कि 25% कमांड दिए, तो जैसे ही स्टार्ट करेंगे उसमें 5% आपका फ्यूल एयर डैम्पर ओपन हो जाता है। 25 से 60% जैसे जैसे हम लोग फीड रेट बढ़ाते जाएंगे ये मॉड्यूलेट होता जाएगा, ये उसका ओपनिंग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और 60% ऑफ द फीडर रेट में आपका 20% आपका ओपन हो जाता है और 60 के बाद फिर आपका 20% पे ये फिक्स रहता है। इसको हम लोग साइड टू साइड फिर इसको हम लोग वेरी कर सकते हैं, क्योंकि आपका फ्यूल एयर डैम्पर जो होता है वो क्या है कि जहां पे आपका कोल का एलिवेशन है उसी एलिवेशन पे आपका सेकेंडरी एयर फ्लो करता है। तो ये डिपेंड करता है आपका क्या कि उसका जो है वोलेटाइल मैटर का परसेंटेज कितना होता है। उसको देखते हुए हम लोग इसको बाइसिंग दे के इसके ओपनिंग को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लें कि यहाँ पे 25% तक 5 था, हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं, 5 से 6, 7, 8 कर सकते हैं या इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्या है कि बाइसिंग का भी आपका एक प्रोविजन दिया जाता है कि हमको जितना रिक्वायर्ड है उतना ना खुले। ये हमको क्या है कि अल्टीमेट तो हमको फायरवॉल को देखना है, कंबशन को देखना है, इफेक्टिव कंबशन कितना परसेंट ओपनिंग पे आपका हो जा रहा है, उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सेट कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग लोकल अरेंजमेंट भी हम लोग करते हैं इसका बाइसिंग देके। तो ये क्या होता है कि आपका फीड रेट के हिसाब से फ्यूल एयर डैम्पर का ओपनिंग होता है, जबकि एक्सिलरी एयर डैम्पर कंट्रोल सिस्टम क्या करता है कि विंड बॉक्स के प्रेशर को देखते हुए उसके ओपनिंग को क्लोजिंग या इंक्रीज करता है। तो वो विंड बॉक्स प्रेशर देखेगा, लेकिन फ्यूल एयर डैम्पर क्या देखेगा, सिर्फ फीड रेट को देखता है। और जैसे ही आपका किसी एलिवेशन पे आपका फीडर ट्रिप करता है तो आपका फ्यूल एयर डैम्पर क्लोज हो जाएगा। वो सिर्फ फीड रेट को देखता है, उसको विंड बॉक्स से कोई मतलब नहीं है। और अगर फीडर ट्रिप करता है तो उसका एसोसिएटेड जो फ्यूल एयर डैम्पर जो होता है वो क्लोज हो जाता है। मान लीजिए कि आपने ए फीडर लिया तो उसका फ्यूल एयर डैम्पर ए जो होता है वो ओपन हो जाएगा और वो फिर वो क्या होता है, मॉड्यूलेटेड हो जाता है। मीन्स उसको हम लोग ऑटो में डालते हैं और फीड रेट के हिसाब से इसका ओपनिंग अपना बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए फीडर आपका ट्रिप कर गया तो उसका जो एसोसिएटेड फ्यूल एयर डैम्पर ए जो है वो आपका क्लोज हो जाता है। तो देखिए इसका क्या, ये कब 100% ओपन हो जाता है, इसका देखिए कंडीशंस क्या है। ऑल एलिवेशंस ऑफ फ्यूल एयर डैम्पर्स, सारा एलिवेशन जो है, ऑल एलिवेशंस ऑफ फ्यूल एयर डैम्पर्स आर कमांडेड टू ओपन 100% व्हेन एनी और वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एग्जिस्ट। आपका बोथ एफडी फैन अगर ऑफ हो जाएगा तो 100% ओपन हो जाएगा, बोथ आईडी फैन ऑफ हो जाएगा तो आपका फ्यूल एयर डैम्पर 100% ओपन हो जाएगा, मास्टर फ्यूल ट्रिप अगर आ गया तो 100% ओपन हो जाएगा, एंड 24 वोल्ट डीसी अगर पावर सप्लाई अगर लॉस हो जाता है तो फ्यूल एयर डैम्पर आपका 100% ओपन हो जाता है। ये आपका ऑटो से बाहर निकलेगा, मैनुअल मोड में हो जाएगा और 100% ओपन हो जाता है। फ्रेंड्स, फ्यूल एयर डैम्पर जनरली हम लोग ऑटो में रखते हैं, ये मैनुअल मोड में कब आ जाता है, देखिए ये ओपन कैसे होता है, फीड रेट से। अगर फीड रेट के सिग्नल में ही अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, फीड रेट का सिग्नल अगर मिले ही ना, प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो ये आपका ऑटो से मैनुअल मोड में आ जाता है। या F+S से अगर कमांड आ गया, फर्नेस सेफगार्ड सुपरवाइजरी सिस्टम से इसको क्लोज करने का कमांड आ गया तो वो मैनुअल मोड में आ जाएगा। या ओपन करने का अगर कमांड आ गया, F+S से अगर कमांड आ गया तो फिर ये आपका मैनुअल मोड में आ जाएगा। तो ये सारा कंडीशंस है।